गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल हमने ये चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 के 5 क्वेश्चन कर चुके थे हम। तो आज हम आगे 5 से आगे करते हैं। तो अभी चलो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank if the rate of interest is 10% per annum. Find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is फर्स्ट है कंपाउंडेड एनुअली और सेकंड पार्ट में दे रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कह रहा है कि आरिफ ने एक लोन लिया 80,000 रुपए का एक बैंक से। अगर वो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 10% पर एनम है तो हमें डिफरेंस बताना है अमाउंट में ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स। 1.5 साल के बाद जब वो पैसे देगा, एक तो कंपाउंडेड एनुअली देगा या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उनके अंदर कितना डिफरेंस आएगा वो हमें निकालना है। तो चलो अब हम निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब टाइम दे रखा है उसने 1.5 ईयर। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है उसने कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड एनुअली बोला है तो हम सीधा सीधा ऐसे के ऐसे निकालेंगे। तो कंपाउंड अमाउंट डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट निकालना है हमें पहले, लेकिन कंपाउंड अमाउंट ही निकालेंगे, उसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो इसका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला वही होता है हमारा P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में R अपॉन में 100 और इसकी पावर T। प्रिंसिपल है हमारा 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस में R हमारा 10 है अपॉन में 100 है। टाइम दे रखा 1.5 ईयर, तो 1 साल का हम पहले निकाल लेंगे। 1 साल का जो अमाउंट निकल आएगा वो हम आगे क्या करेंगे, वो प्रिंसिपल मान के फिर आगे हाफ ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो वो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो करते हैं हम। ये 1 साल का है, 10 से 10 गई, ये आ गया 80,000 मल्टीप्लाई 11/10, 10 से 10 गई, आया 0 0 0 11 8 जा 88। ये इसका कंपाउंड अमाउंट आ गया 1 साल का। अब इस कंपाउंड अमाउंट को हम प्रिंसिपल मान लेंगे और प्रिंसिपल मान के फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, तब वो हमारा हाफ ईयर का अमाउंट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर वो कितना आ जाएगा, इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे 88,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई में ये टाइम हो गया हमारा, रेट हमारा वही है 10 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 4 जाए 2 4 जाए और ये 0, ये आ गया 4400। हाफ ईयर में उसका हो गया इतना। अब टोटल अमाउंट हो गया हमारा कितना, ऑफ 1.5 ईयर्स का इज इक्वल्स टू 88,000 ये है और 4400 ये है। अब इनको ऐड करेंगे हम, तो ये 4 और 8 और 4 12, 1 कैरी और ये आ गया। अब हमें इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला होता है हमारा, क्या करते हैं हम, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड अमाउंट आया हमारा 92400 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 80,000, इसको माइनस करेंगे, ये 2 0, 4 में से 0 जाएगी तो ये 4, 2 में से 0 जाएगी 2 और 9 में से 8 जाएगा 1। तो ये उसका आ गया कंपाउंडेड एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमें उसका इंटरेस्ट निकालना है। सेकंड पार्ट, अब हाफ ईयर के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो हमें पता है कि जो ये रेट होता है हमारा, रेट को और टाइम को हमें
दोबारा से क्या करना पड़ता है, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ही। तो अगर मैं यहीं पे करके दिखाऊं हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, इसके अपोन में 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 5%। और ये हमारा है 2 1 जा 2 और 1 3/2। टाइम के हमेशा क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड पार्ट का, क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रखा है। तो अब वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 5/100 और इसकी पावर 3। 5 से काटेंगे, कट गया ये। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 3 0 से 3 0 कट कर देंगे, 2 से 2 4 जा 8 0, 2 से फिर 2 से 20, फिर 2 से फिर 10। अब हमें पता है 21 और 21 की मल्टीप्लाई होती है 4 4 1। फिर से 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 6, 8 और 4 12 और ये। अब इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 2 6 1 0। ये आ गया हमारा कंपाउंड अमाउंट। लेकिन इसका भी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला 92610 माइनस 80,000। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 0, ये 1, ये 6, ये 2 और 9 में से 8 जाएगा 1। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब इसने हमसे पूछा क्या था, इनका डिफरेंस निकालना है हमें। तो डिफरेंस, नीचे डिफरेंस लिख देंगे, डिफरेंस बिटवीन compounded annually and compounded half yearly। इसका आ जाएगा 12610 माइनस में 12400। तो ये आया हमारा 0, ये 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 210 इसका डिफरेंस आया। हमारे से यही पूछा था इसने, इसका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या बोल रखा है, मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस, सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। और सेकेंड पार्ट में बोल रखा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब देखो इसने क्या बोला कि मारिया ने इन्वेस्ट किए 8,000 किसी भी बिजनेस में, सी वुड बी पेड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे करती है कितना, 5% पर एनम के अकॉर्डिंग कंपाउंडेड एनुअली। हमें ज्ञात क्या करना है कि अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम, दूसरे साल के अंत में उसके नाम से कितना जो अमाउंट होगा वो जमा करवाया जाएगा, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। और उसने बोला है कि 3 साल का या तीसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो हमें ये दोनों चीज निकालनी है। तो चलो अब हम निकालते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिंसिपल दे रखा है हमें 8,000 रुपीज और रेट दे रखा है 5% पर एनम। अब टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, जैसे फर्स्ट का दे रखा है उसने 2 साल के अंत में, मतलब इसका टाइम हो जाएगा हमारा 2 ईयर। अब हम कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं। 8,000, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है, हाफ ईयरली तो दे ही नहीं रखा इसने। 2 साल का निकालना है और 3 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट था वो निकालना है हमें। तो कंपाउंड अमाउंट इसका होगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 5/100 और इसकी पावर 2, 5 2 जा 10 और ये हो गया। अब 8,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 2 4 जा 8 ये 0, 2 2 जा 4 ये 0। इसका हमें पता है 21 और 21 की मल्टीप्लाई 4 4
1 होती है, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 क्योंकि 0 भी थी, ये 20 था, 20 के साथ मल्टीप्लाई करनी थी हमें, तो हम कर देंगे 8820। ये इसका कंपाउंड अमाउंट आ गया, लेकिन इसने इंटरेस्ट पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही 8820 माइनस 8000, तो इसका आंसर आ गया 820। फर्स्ट 2 साल का जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 820 रुपये बना है। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का उसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो हमें निकालना है। अब तीसरे साल के इंटरेस्ट के लिए मीन्स हम क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन है 800000 सॉरी, तो इसका ये 2 तरीके हो सकते हैं थर्ड ईयर के निकालने के। क्या हो सकता है, जैसे कि हमने ये 2 ईयर का निकाला, अगर इसी को अमाउंट लगा के चले हम और फिर इसका CI निकाल दें, फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो थर्ड ईयर का अमाउंट आ जाएगा और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे तो CI आ जाएगा हमारा। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इसको जो कंपाउंड अमाउंट है ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल इसका क्या है 8820 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें थर्ड ईयर का निकालना है, मीन्स एक ही साल हुआ तो 1 मल्टीप्लाई, रेट हमारा 5 ही रहेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। 10 से 10 गई, 5 2 जा 10, इसे काटेंगे तो 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ये आ गया 441। तो इसका जो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट था वो 441 आ गया। और 2 साल का जो उसने बोला था कंपाउंडेड एनुअली, 2 साल का अमाउंट पूछा था उसने, तो अमाउंट हमारा ये है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट भी निकाल दिया, खैर कोई नहीं, लेकिन उसने अमाउंट पूछा है तो 2 साल का अमाउंट हमारा ये होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it is was compounded annually? अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में सबसे मेन बात तो ये होती है, हमें ये देखना होता है कि एक तो ये देखना होता है कि भाई ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है या फिर कंपाउंड की बात कर रहा है, सबसे मेन बात ये होती है। फिर हमें ये देखना होता है कि वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है या कंपाउंडेड ईयरली बोल रहा है या फिर क्वार्टरली बोल रहा है, तो ये 2 चीजें मेन इसकी फोकस करने की बातें होती हैं। अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसमें इसने बोला है कि जो अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है उसने ये, और 1.5 ईयर का निकालना है 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है हमें। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन, ये कह रहा है कि जो ये इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगा अगर जो इंटरेस्ट उसको, जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, अगर वो कंपाउंडेड एनुअली पे करे तो क्या वो इंटरेस्ट इससे ज्यादा होगा या फिर नहीं होगा। तो हमें डिफरेंस भी निकालना है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली भी निकालेंगे और कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी निकालेंगे, फिर हमें देखना होगा कि किसका ज्यादा है और किसका ज्यादा नहीं है। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारा प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल है हमारा 10,000 और टाइम दे रखा है 1.5 ईयर्स और रेट दे रखा है हमारा 10% पर एनम। अब हमें पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को भी कन्वर्ट कर देंगे और रेट को भी कन्वर्ट कर देंगे। 2 एकम 2 1 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 गया तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, और इसको करेंगे तो 10/2, 2 5 जा 10 मीन्स 5% हाफ ईयरली। अब हम निकालते हैं कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का भाई फॉर्मूला 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5/100 और इसकी पावर 3, 5 2 जा 10 और ये 0, यह गया हमारा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 21/20 गुणा 21
इसको काट देते, 20 गुणा 21/20, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे हम इसकी, 2 से इसको काट देंगे, 2 5 जा 10 और नहीं जाएगा ये। अब 3/21 है, 3/21 की हमें पीछे ही मल्टीप्लाई की थी, वो आता है 92 और 61, 92 61, इसकी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 3 13, 5 9 जा 45 और 1 46, ये हमारी मल्टीप्लाई आएगी 46305/4, क्योंकि 2 2 जा 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, बस इतना ही निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड अमाउंट ये आ गया हमारा। लेकिन उसने बोला है कि हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 11576.2 माइनस 10,000। अब इसको माइनस करेंगे तो 2.6751 और 1 में से 1 जाएगी 0, ये आ गया हमारा। ये हाफ ईयरली था हमारा। अब हम निकालेंगे एनुअली निकालेंगे तो हमें इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हमें हाफ ईयरली चेंज कर रखा है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे। अब हम ये कंप्लीट ये पूरा का पूरा मानेंगे। अब ये 1.5 ईयर का दे रखा है, तो पहले हम 1 ईयर का निकालेंगे, फिर 1 ईयर का जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम प्रिंसिपल मान के सिंपल इंटरेस्ट का, फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकालेंगे, फिर हमारा आगे सिंपल इंटरेस्ट वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलाएगा 1 ईयर का। तो हम करते आगे। ये दूसरा पार्ट उसमें दे नहीं रखा, लेकिन दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एरो लगा देती हूँ। कंपाउंड अमाउंट ऑफ एनुअली, तो ये आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 10/100, ये 1 का ही है तो 1 टाइम लगा देंगे हम इसको। 10,000 मल्टीप्लाई 10 से 10 गई, तो ये आ गया 11/10, इसको कट करेंगे तो ये आ गया 11,000। अब जो ये 11,000 कंपाउंड अमाउंट आया है, ये हम हाफ ईयर का प्रिंसिपल लगा के चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, मल्टीप्लाई टाइम हो गया हमारा हाफ ईयर, मल्टीप्लाई रेट हमारा 10%, 10/100, 10 से 10, इस 10 से 10 काट देंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 0, यह आ गया 550। अब हमारा क्या आ गया, हाफ ईयर का इंटरेस्ट हमारा 550 आ गया। अब हमें क्या करना है अब हम करते हैं इसका क्या, क्योंकि ये कंपाउंड अमाउंट 1 ईयर का है हमारा, ये हाफ ईयर का आ गया। तो अब हम कंपाउंड अमाउंट ऑफ 1.5 ईयर, ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 11,000 प्लस 550, ये आ गया हमारा 11,550, ये आ गया। अब इसका हमें इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि हमें ये बताना है कि कंपाउंड एनुअली का और हाफ ईयरली का कौन सा ज़्यादा है। तो हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा कितना था, 11,550 माइनस में 10,000। अब 10,000 करेंगे तो ये हमारा गया 1550। अब जो हमने 1.5 ईयर मीन्स ईयरली का जो निकाला वो आया हमारा 1550, और जो हमने हाफ ईयरली का निकाला था मीन्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसका आया था हमारा 1576.2। तो हमारा क्या है, ये जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाला है वो हमारा ज़्यादा आया है, ना कि कंपाउंडेड एनुअली। बस हमें लास्ट में यही बताना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी एक लाइन आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 if he gave it for 18 months at 12.7/2% per annum, interest being compounded half yearly। हमें अमाउंट निकालना है
किसका, विच राम विल गेट, राम को जो प्राप्त होगा ऑन किसके ऊपर, 4096 रुपीज के ऊपर, जो भी उसको अमाउंट मिलेगा किसके अकॉर्डिंगली, इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स, 18 महीने में देगा वो, एट 12.2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा हाफ ईयरली। तो ये 18 मंथ दे रखे हैं। अब 18 मंथ का हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग मीन्स 3 बार देना पड़ेगा साल में, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब है कि साल में जैसे 12 महीने होते हैं तो 6 महीने पे एक बार, फिर 6 महीने पर और फिर 6 महीने पर, तो मीन्स 18 महीने हो गए और हमारी कितनी किस्त बनी, 3 बार। तो अब हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंसिपल हमारा 4096। अब टाइम उसने दे रखा है 18 मंथ। अब हम मंथ के पहले तो क्या करेंगे, हम इसके ईयर बना लेंगे। ईयर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 18/12 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक मंथ में कितना होंगे, 18/12। अब हमें इसे क्या करना है, हाफ ईयरली बनाना है। हाफ ईयरली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई में टाइम मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको काटेंगे तो 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, मीन्स 3 टाइम्स आ गया ये। अब रेट उसने क्या दे रखा है, रेट उसने दे रखा है 12 सही 1/2%। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। 12 2 जा 24 और 1 25/2। अब रेट को जब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसको क्या करते हैं, नीचे डिवाइड ही करते हैं 2 से, और ये परसेंटेज, तो ये आ गया 25/4% हाफ ईयरली, ऐसे भी लिख भी देंगे हम। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट ही हमें कैलकुलेट करना है। उसने कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो 1 प्लस में अब आर हमारा क्या है, 25/4 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, और इसकी पावर हमारी 3। 25 से हम काट देंगे, 25 के 100 होता है। अब ये नीचे 4 के 16 आ गया है, तो 4096 मल्टीप्लाई 17/16 मल्टीप्लाई 17/16 मल्टीप्लाई 17/16। अब इसको हम कट कर देंगे, 16 से काट के देखते हैं। 16 दूनी 32, 8 बच्चा 16 पंजे 80, और फिर क्या बचा 9, और ये 6 है। 16 छिके 96, फिर इसको काटेंगे। 16 एकम 16, 16 छिके 96, 16 से 16 गया। अब 17 17 17, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट बार करेंगे तो 17 की 17 के साथ मल्टीप्लाई, इधर करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 17 और 17 की 17 7 जा 119 होता है, 11 कैरी हो गया। 17 एकम 17 और 10 27 और 1 28, 289। फिर से 17 से करेंगे। 17 निम्मा 153 होता है, 3 15 कैरी हो गए। 17 8 126, 126 और 10 136 और 5 141, 14 कैरी। 17 दूनी 34, 34 और 10 44 और 4 48। ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई 4813। ये कंपाउंड अमाउंट, बस इसने यही बोला था 9th क्वेश्चन में हमें कंपाउंड कैलकुलेट करना है उसका। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है किसी जगह की, वो 2003 में 54,000 बढ़कर 54,000 हो गई है। किस रेट पर, 5% पर एनम के रेट से। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें 2001 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। अब क्या है, जो ये हमारे 54,000 है, ये हमारा प्रिंसिपल तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, अमाउंट है। 2003 में इतनी हो गई है, तो हम ये हमारा अमाउंट माना जाएगा, कंपाउंड अमाउंट। तो इसको हम कंपाउंड अमाउंट के तरीके से निकालेंगे। जो इसका प्रिंसिपल होगा वो हमारे 2001 की पॉपुलेशन होगी, और इसका जो टाइम होगा वो टाइम क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि 2001 और 2003 के अंदर 2 साल का डिफरेंस है, तो हम 2 जो होगा वो उसका टाइम 2 ईयर इसका टाइम माना जाएगा। एंड नेक्स्ट पीरियड उसमें पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। ये कह रहा है कि 2005 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो जो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा
क्योंकि वो प्रिंसिपल 2001 की पॉपुलेशन होगी, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 2005 की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। इसका प्रिंसिपल इसमें दे नहीं रखा। क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा है हमारा कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट है 54,000 और रेट हो गया हमारा 5% पर एनम और टाइम हो गया हमारा 2 ईयर्स। अब कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और इसकी पावर टी। अमाउंट हमारा दे रखा है 54,000। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस में 5 अपॉन में 100 और इसकी पावर 2, 5 2 10 और ये 0। 54,000 इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई 21 बाई 20 मल्टीप्लाई 21 बाई 20। अब हमें पी निकालना है तो पी को इधर छोड़ेंगे और सारा का सारा नंबर इधर ले आएंगे। तो 54,000 मल्टीप्लाई बाई 20 बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 20 बाई 21 इज इक्वल्स टू पी। अब इस 21 से इसको कट कर देंगे तो ये 4 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से काट देते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और ये 3 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 20 की और 20 की 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 आ गया और 5 0 हो गई और नीचे आ गया 49। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया इसका। अब हम क्या करेंगे, 4 से काटते तो ये नहीं कटता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉपुलेशन निकालनी है, कहाँ की, 2005 की निकालनी है। ये हमारी 2001 की पॉपुलेशन आ चुकी है। तो पॉपुलेशन ऑफ 2005 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वही प्रिंसिपल हमारा ये है मल्टीप्लाई बाय, अब ये टाइम इसका कितना माना जाएगा, क्योंकि 2001 से लेके 2005 तक 4 ईयर बन चुके हैं, तो इसमें जो टाइम होगा वो हमारा 4 कैलकुलेट होगा। तो और रेट हमारा यही होगा 5/100, 5% के परसेंट और पावर हमारी 4। इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये 0, तो ये आ गया 240001 49 मल्टीप्लाई बाई 21 बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 21 बाई 20। 2 0 से 2 0 कट कर दिया, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 2 6 जा 12। अब 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 7 से 7 3 जा 21। अब 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 और 3 कैरी। तो 2005 में जो इसकी पॉपुलेशन थी वो 54,000 थी। ओ सॉरी, ये 2 बार ही क्या 4 बार करना था ये। 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20। अब 2 0 से ये 2 0 और कट कर देंगे इनका, और 2 3 जा 6 0 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 और 15 9 जा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 21 की मल्टीप्लाई है होती है हमारी 41, और इसकी 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 39। अब इसकी 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 निम्मा 135 होता है, 13 कैरी लग गया। 15 6 90 होता है और 90 और 13 103 होता है, तो 3 और 10 कैरी। फिर 15 निम्मा 135 होता है, 135 और 10 145, 5 14 कैरी। 15 3 45 और 10 55, 55 और 4 59। ये आ गया हमारा 59535। ये हमारी 2005 में पॉपुलेशन आ गई। ये हो गया हमारा आंसर, बस इसने यही पूछा था।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या बोल रखा है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। ये कह रहा है कि लेबोरेटरी में क्या किया गया, बैक्टीरिया को काउंट किया गया एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि भाई वो उनकी जो बढ़ोतरी की जो रेट दर है वो है 2.5% पर आवर। अब वो बोल रहा है कि 2 घंटे के बाद वो बैक्टीरिया की जो संख्या है वो कितनी होगी। जब उन्होंने उसको काउंट करना शुरू किया तो उस टाइम पे बैक्टीरिया की जो संख्या थी वो थी 5,66,000। तो अब हमें 2 घंटे के बाद बताना है कि वो बैक्टीरिया अब कितने हो चुके हैं। तो वही हमें क्या बताना है, कंपाउंड अमाउंट बताना है। तो चलो अब हम निकालते कंपाउंड अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें प्रिंसिपल क्या मान लिया, मान लिया क्या दे रखा है 5,06,000 और आर क्या दे रखा है 2.5% पर आवर और टाइम क्या दे रखा है 2 hour। अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे कंपाउंड अमाउंट वाला ही, 5,06,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वैसे भी, चलो इसके द्वारा ये निकाल देते हैं हम बाई 100। अब इस पॉइंट को भी अगर हमें हटाना है तो इसको हटा के नीचे एक 0 और लगा देते हैं और पावर में 2। अब इसको सीधा काट देंगे, 25 × 25, 25 4 जा 100 और ये 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,06,000 मल्टीप्लाई बाई 41/40 मल्टीप्लाई बाई 41/40। 20 से 20 कट कर देंगे, 4 से काटेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 24, 4 5 जा 20। अब ये 4 से और कटेगा नहीं तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 41 और 41 की। 41 और 41 1 4, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 1 8 6 1। अब इन सब की हम 1 2 4 5 के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं। 5 एकम 5, 5 8 40 4, 5 एका 30 और 4 34 3, 5 एकम 5 और 3 8, 4 एकम 4, 4 8 32 3, 4 6 24 और 3 27 2, 4 एकम 4 और 2 6। अब फिर 2 कैरी, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 1 की 1861। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 5 4 4 और 4 8, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 2 कैरी, 8 और 6 14, 14 3 17, 17 2 19, 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10 और 1 और 1 2। तो ये आ गई हमारी कैलकुलेशन, कितना आई 2092845 अपॉन में 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8। अब ये आ गया इसका आंसर हमारा, यही हमें निकालना था कि भाई उस टाइम पे उसकी संख्या कितनी हो गई थी 2 घंटे के बाद। अब है क्वेश्चन नंबर 12। A scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. अब ये कह रहे हैं एक स्कूटर खरीदा था 42,000 का और जो इसकी वैल्यू है वो कम हो गई है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% पर एनम के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू जो है कम हो गई है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद हमें उसकी वैल्यू बतानी है कि उसकी वैल्यू कितनी हुई है। अब इसकी वैल्यू कम हुई है, कम हुई तो हम इसको माइनस करेंगे ना कि प्लस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो करते हैं। जैसे प्रिंसिपल हमारा हो गया, ये प्रिंसिपल 42,000
और रेट दे रखा है 8% पर एनम और टाइम हो गया हमारा 1 ईयर। तो अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो गया, P मल्टीप्लाई, लेकिन उसने डिक्रीजिंग का पूछा है तो डिक्रीजिंग करेंगे माइनस में 1 माइनस R अपॉन में 100 और इसकी पावर T। P हमारा है 42,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस में 8 अपॉन में 100 और टाइम हमारा 1। 4 से काट देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब ये आ गया 42,000 मल्टीप्लाई 23/25। अब 25 से इसको हम 5 से काट देते हैं, चलो 5 5 25, 5 8 40, 5 चौके 20, ये 0, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 8 40 और ये 0। अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 0 0, 3 8 24, 2 6 18 2 20, 2 3 एकम 3 और 2 5, 2 0 0, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16 और 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, असल लगी 1 2 कम 2 और 1 3, 0 4 6 8 3। ये आ गया हमारा इसका आंसर 38640। बस इसने हमसे यही पूछा था। अब हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 8.3 होगी कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को फिर भी किसी टाइप की कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। हाँ, एक छोटी सी बात और थी, जो हमने इसका पार्ट फर्स्ट करवाया था, इसमें 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें जो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जैसे बी पार्ट है तो बी पार्ट में जैसे कि ये 2.5 ईयर का दे रखा था, तो मैंने 2 ईयर का तो निकाल दिया, लेकिन वो जैसे निकालती गई आगे ये हाफ ईयर का निकालना ध्यान ही नहीं रहा, तो वहीं तक मैंने निकाल दिया। तो इसलिए अगर आप देखो तो इसको भी कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि कैसे निकलेगा, जो 2 ईयर का जो अमाउंट आया है उसको हम हाफ ईयर का निकालने के लिए उसको प्रिंसिपल मान लेंगे, SI निकाल लेंगे और फिर हाफ ईयर का, फिर उसको भी उसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और दूसरी चीज़ है, सी पार्ट है, शायद सी पार्ट में कुछ शायद सब्ट्रैक्शन है, शायद सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, तो एक चीज़ वो ध्यान दे लेना। तो ये 2 चीज़ें थोड़ी सी गलत हो गई थी, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मैंने आपको एक बार बता दिया है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो चैप्टर है 8वां, ये हमारा आज ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट करना अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो भर भर के कमेंट करना। और अगर अभी आपकी कोई रिक्वेस्ट हो कि जैसे कि कोई अलग से चैप्टर की डिमांड हो कि भाई कौन सा चैप्टर करवाना है, तो आप हमें कमेंट कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।